वेलकम टू द अरेबिक ग्रामर लेसन नंबर 8 दरसुस सामिनु। सामिनु होता है 8, साबियु होता है 7, सादिसु होता है 6, खामिसु होता है 5, राबियु मतलब 4, सालिसु मतलब 3, सानी मतलब 2, दरसुल अव्वल था फर्स्ट। सबसे पहले लेक्चर में हमने हाजा लफ्ज का यूज सीखा था जिसका मतलब था दिस। फॉर एग्जाम्पल हाजा किताबुन, दिस इज अ बुक। ये हुआ एक पूरा सेंटेंस। अब इसके अंदर थोड़ा सा चेंज करके देख। हाजल किताबु, हाजा के बाद जो नाउन आई है वो इंडेफिनिट आर्टिकल ले रही है, तो इसका मतलब हो जाएगा, ये पढ़ा जाएगा दिस बुक। हाजल किताबु दिस बुक, यानी कि हाजा किताबुन मीन्स दिस इज अ बुक। हाजल किताबु अगर नाउन इंडेफिनिट आर्टिकल बनकर हाजा के साथ मिलती है तो दिस बुक पढ़ा जाएगा। ये एक सेंटेंस नहीं हुआ। इसे सेंटेंस बनाने के लिए कोई प्रोनाउन ऐड करना होगा, जैसे हाजल किताबु जदीदुन। हाजल किताबु मतलब दिस बुक, जदीदुन मतलब न्यू, दिस बुक इज न्यू। अब ये बना पूरा सेंटेंस। तो इस तरीके के वर्ड बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं, तो इससे रिलेटेड अभी हम चैप्टर पढ़ेंगे। इसी तरीके से कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जालिका रजुलु मुहंदिसुन, जालिका रजुलु, जालिका के बाद इंडेफिनिट नाउन आई तो दिस बॉय मुहंदिसुन इज एन इंजीनियर। इसी तरीके हाजिही सातु, हाजिही के बाद आई इंडेफिनिट नाउन, हाजिही सातु दिस वॉच जमीलतुन इज ब्यूटीफुल। तिलकल मुमर्रिदतु, तिलका के बाद आया इंडेफिनिट आर्टिकल, तो जालिका, तिलका, हाजा और हाजिही इनमें से किसी के साथ भी इंडेफिनिट आर्टिकल की नाउन आती है तो वो पढ़ी जाती है। जैसे तिलकल मुमर्रिदतु, दैट नर्स मिनल याबानी इज फ्रॉम जापान। अब इसे और ज्यादा अच्छे से समझने के लिए चलते हैं चैप्टर की तरफ। हाजर रजुलु ताजिरुन, हाजर रजुलु, हाजा के बाद इंडेफिनिट नाउन के बाद आते ही हम कैसे पढ़ते हैं, दिस बॉय ताजिरुन इज अ बिजनेसमैन, वजालिका रजुलु एंड दैट बॉय तबीबुन एंड दैट बॉय इज अ डॉक्टर। इस्मु ताजिरी द नेम ऑफ बिजनेसमैन, इस्मु हो गया मुदाफ, ताजिर मुदाफ इलैही। इस्मु ताजिरी महमूदुन, महमूद, द नेम ऑफ बिजनेसमैन इज महमूद। वा प्लस इसमो मिलाकर हम कैसे पढ़ते हैं, वस्मु, वस्मु तबीबी, ये भी हो गया मुदाफ मुदाफ इलैही, वस्मु तबीबी सईदुन एंड द नेम ऑफ डॉक्टर इज सईद। हाजल बैतु लित्ताजिरी, दिस हाउस, हाजल बैतु दिस हाउस लित्ताजिरी बिलोंग्स टू बिजनेसमैन, वजालिकल बैतु एंड दैट हाउस लित्तबीब फॉर द डॉक्टर बिलोंग्स टू डॉक्टर। बैतुत ताजिर अमामल मस्जिद, अमामा हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अमामा मतलब इन फ्रंट ऑफ। बैतुत ताजिरी अमामल मस्जिदी, द हाउस ऑफ स्टूडेंट इज इन द फ्रंट ऑफ मॉस्क। व बैतुत तबीबी एंड द हाउस ऑफ डॉक्टर खल्फल मदरसत ऑन द बैक ऑफ स्कूल। खल्फा और अमामा ये दो नई प्रीपोजिशन है। अमामा का मतलब होता है इन फ्रंट ऑफ, खल्फा का मतलब होता है एट द बैक ऑफ, यानी कि अमामा मतलब सामने, मस्जिद के सामने, खल्फल मदरसत यानी स्कूल से पीछे, खल्फा मतलब पीछे। तो ये दोनों प्रीपोजिशन भी आपकी प्रीपोजिशन की वोकेबलरी में ऐड हो जाएंगी। लिमन हाजिही सय्यारतु, लिमन मतलब टू whom it belongs to, हाजिही सय्यारतु दिस कार, टू whom दिस कार belongs to, वलिमन तिलका एंड टू whom that belongs to, यानी कि कोई गाड़ी पास में खड़ी है, हाजी ही पास के लिए यूज होता है, और एक गाड़ी दूर खड़ी है, तिलका दूर के लिए यूज होता है। तो ये पूछा जा रहा है ये किसकी है और वो किस। हाजी ही सय्यारतु लित्तबीब। अब देखिए हाजी ही और जालिका जब यूज किया जा रहा है तो ये नहीं कहा जा रहा था कि पास वाली गाड़ी किसकी है और दूर वाली किसकी, क्योंकि अरबिक वाला खुद समझ जाएगा कि हाजी ही का मतलब है पास वाली गाड़ी के बारे में पूछ रहे हैं, और तिलका का मतलब है कि दूर वाली गाड़ी के बारे में पूछा जा रहा है। तो हाजिही सय्यारतु लित्तबीब, दिस कार बिलोंग्स टू डॉक्टर्स, व तिलका लित्ताजिरी एंड दैट इज ऑफ बिजनेसमैन, वो बिजनेसमैन की है। हाजिही सय्यारतु मिनल याबानी, हाजिही सय्यारतु दिस कार मिनल याबानी इज फ्रॉम जापान, व तिलका मिन अमेरिका एंड दैट इज फ्रॉम अमेरिका। अमेरिका, अमेरिका कहते हैं अमेरिका को, मिन अमेरिका। अब आप एक बात नोट करेंगे, अमेरिका जेनेटिव केस में होना चाहिए था क्योंकि इससे पहले आ गई प्रीपोजिशन। तो ये एक स्पेशल नाम है अमेरिका, तो ये स्पेशल नाम ई के साथ एंडिंग नहीं होते, चाहिए जेनेटिव केस में भी हों, ये एक ही जैसे रहते हैं। जो लोंग अलिफ के साथ एंड होते हैं, जैसे अमेरिका लोंग अलिफ के साथ एंड हो रहा है, तो उन पर तनवीन नहीं लगता है। ये बात आपको अपनी नोटबुक में
नोट कर लेनी चाहिए बिल्कुल कि जो लॉन्ग अलिफ के साथ एंड होते हैं वो जेनेटिव केस में जाने पर भी ई के साथ एंडिंग नहीं होते, उन पर तनवीन नहीं लग। मीन के बाद अगर कोई और नाउन होती तो उस पर इन लग जाता, लेकिन अमेरिका एंडिंग हो रहा है लॉन्ग अलिफ के साथ। इसी तरीके से और भी ऐसे नाम हैं जिन पर तनवीन नहीं लगेगा, वो भी आगे आएंगे। अब एक्सरसाइज देखते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज, अजीब अनिल अस्इलतिल आतियती, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन्हें चैप्टर में से ही देना है। इससे ये फायदा होगा कि आपको चैप्टर दोबारा पढ़ने का मौका मिलेगा। जैसे मन हाजा रजुलू, हु इज दैट बॉय, वमन ज़ालिका रजुलू, एंड हु इज दैट बॉय। अब इसका आंसर कुछ भी आपको चैप्टर में से दोबारा पूरा पढ़ के, शायद दोबारा पूरा पढ़ने पड़े, जैसे भी करके इसका आंसर आपको लिखना ही लिखना है। मेरी गुजारिश यही है कि आप लिखें, तभी आपको बहुत अच्छे तरीके से अरेबिक आ पाएगी, वरना कुछ नहीं आएगा। मा इस्मुत ताजिर, व्हाट इज नेम ऑफ द बिजनेसमैन। इस्मुत ताजिर हो गया मुदाफ मुदाफ इलैही। ये भी आप लिखते रहें तो बहुत अच्छा होगा कि ये मुदाफ है, ये मुदाफ इलैही है, ये प्रीपोजिशन है, ये जेनेटिव केस में है, ये नॉमिनेटिव केस में है, ताकि आपको रट जाए अच्छे तरीके से। मा इस्मुत तबीबी, व्हाट इज नेम ऑफ द डॉक्टर। मिन आइना सय्यारतुत तबीब, मिन आइना फ्रॉम वेयर, मिन मतलब फ्रॉम, आइना वेयर, वेयर इज फ्रॉम सय्यारतुत तबीब। कार ऑफ द डॉक्टर, फ्रॉम वेयर द कार ऑफ डॉक्टर इज। मिन आइना सय्यारतुत ताजिर, फ्रॉम वेयर इज सय्यारतुत ताजिर द कार ऑफ द बिजनेसमैन। इसके अंदर कभी कभी ऐसा होता है जुबान फिसल जाती है। द कार भी मैं बोल सकता हूँ, पहले भी बोला है, तो द कार नहीं बोलना चाहिए, लेकिन शायद मैं बोल देता। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, जैसे मैं बोल देता हूँ, जैसे नंबर 3 में था मा इस्मुत तभी, व्हाट इज द नेम ऑफ डॉक्टर, तो द मैंने इस नाम पे लगा दिया, जबकि इस्मु तो डेफिनिट है और अतबीब इनडेफिनिट है। तो इस बात का ध्यान रखें, जुबान फिसल जाती है, ध्यान नहीं रहता। नंबर 6 है आइना बैतुत ताजिर, वेयर इज हाउस ऑफ द बिजनेसमैन। बैतुत ताजिर मुदाफ मुदाफ इलैही, आइना बैतुत, वेयर इज हाउस ऑफ द डॉक्टर। बैतुत तबीब भी मुदाफ मुदाफ इलैही। ये आपको जवाब देने हैं चैप्टर को दोबारा पढ़। दूसरी एक्सरसाइज है इकरा वक्तुब, रीड एंड राइट। हाजल वलदु, दिस बॉय खालिदुन, दिस बॉय इज खालिद, व ज़ालिकल वलदु मुहम्मदुन, एंड दैट बॉय इज मोहम्मद। हाज़र रजुलु मुदर्रिसुन, दिस बॉय इज टीचर, व ज़ालिकल रजुलु मुहद्दिसुन, एंड दैट बॉय इज इंजीनियर। इसी तरीके से आपको लिखने हैं, पढ़ने हैं। इसके अंदर थर्ड इजी है, सारे इजी हैं। हाजल बाबू, दिस डोर मफ्तूहुन इज ओपन, वज़ालिकल बाबू, एंड दैट डोर इज मुग़लक़ुन, बंद, क्लोज, दैट डोर इज क्लोज। 6th इजी है, 7 इजी है। हाज़िही, इज दैट दर्राजतु साइकिल, इज दैट बाइसिकल। ली इब्निल मुअज़्ज़िन, ली इब्नी, ली हो गई प्रीपोजिशन, इब्नी मतलब बॉय, ली इब्निल मुअज़्ज़िन, इब्निल मुअज़्ज़िन मतलब द बॉय ऑफ मुअज़्ज़िन, इब्निल मुअज़्ज़िन हो गया मुदाफ मुदाफ इलैही। इसके बाद आता है एक वर्ड नाम, नाम मतलब यस। हुवा तालिबु मिनस सीन, इजी है, सीन हो गया चीन। अज़ालिकल बैतु जदीदुन, ला हुवा क़दीमुन जिद्दन, जिद्दन का मतलब होता है वेरी, क़दीमुन ओल्ड। ये आपको खुद करना है, मैं सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ। हाज़िही सय्यारतु, दिस कार मिनल याबान इज फ्रॉम जापान, व तिलका मिन अमेरिका, एंड दैट इज फ्रॉम अमेरिका। अमेरिका जेनेटिव केस में है, लेकिन लॉन्ग अलिफ के साथ एंड हो रहा है, इसलिए कोई तनवीन नहीं आएगी। हाज़ा सिक्कीनु मिन अल्मानिया, हाज़ा सिक्कीनु मिन अल्मानिया, हाज़ा सिक्कीन द नाइफ, दिस नाइफ, सिक्कीन होता नाइफ, मिन अल्मानिया, अल्मानिया कहते हैं जर्मनी को। दिस नाइफ इज फ्रॉम जर्मनी। व तिलकल मिलअक़तु, एंड दैट स्पून, तिलकल मिलअक़तु, दैट स्पून मिन इनकलतरा, इनकलतरा कहते हैं इंग्लैंड, एंड दैट स्पून, सॉरी, व तिलकल मिलअक़तु, एंड दैट स्पून इज फ्रॉम इंग्लैंड। नंबर 3 एक्सरसाइज है इकरल मिसाल आती सुम्मा हव्वल जुमल आतियती मिसलहू। इसी तरीके से एक जुमला बनाना है। ये आपको एक सेंटेंस देंगे, लेकिन आपको जैसे हाजा किताबुन, दिस इज अ बुक, इन्होंने एक सेंटेंस दिया, लेकिन हाजा के बाद जो किताब आ रही है उसको इंडेफिनिट आर्टिकल लगाकर बनाना है, तब वो सेंटेंस नहीं रहेगा, फिर आपको सेंटेंस बनाना है। जैसे हाजा किताबुन, दिस इज अ बुक, हाजल किताबु, हाजा के बाद हमने इंडेफिनिट आर्टिकल लगाकर इसे हाजल किताबु बना दिया। अब ये हो गया दिस बुक। अब इसको एक सेंटेंस बनाना है, तो इसके आगे कुछ भी लगा सकते हैं, जदीदुन लगा सकते हैं,
अब इन्होंने लगाया ली मोहम्मदिन, बिलोंग्स टू मोहम्मद, दिस बुक इज ऑफ मोहम्मद। तो इसी तरीके से आगे ये 10 सेंटेंस इन्होंने दे रखे हैं। हाजा तबीबुन, दिस इज अ डॉक्टर, दिस इज अ डॉक्टर एक सेंटेंस हो गया। अब हाजा तबीबु दिस डॉक्टर, अब ये सेंटेंस नहीं रहा। अब ये मिनल हिंदी लगाकर एक सेंटेंस बनाना है, पूरा अच्छे से लिखेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। इसमें कोई बहुत इजी, सेकंड बहुत इजी, थर्ड बहुत इजी, फोर्थ तिल का सातुन दिस इज अ वॉच। अब तिल का सातु दिस वॉच मिन सुवेसरा, सुवेसरा कहते हैं स्विट्जरलैंड। ये नया वर्ड आया तो मैंने सोचा बता दूं। पांचवा बहुत इजी है, छठा बहुत इजी है, 10th में हाजिही हकीबतु, हाजिही दिस इज अ बैग, हाजिहिल हकीबतु, इसका बनेगा हाजिहिल हकीबतु दिस बैग। लिल मुदर्रिस बिलोंग्स टू टीचर, दिस इज टीचर्स बैग। बिलोंग्स टू हमें फॉर्मल तरीके से कहना पड़ता है, वरना ये हो जाएगा दिस इज टीचर्स बैग। नंबर 4 की एक्सरसाइज है, इकरल मिसाल लाती सुम्मा कव्वी नसअलहु व अजविबत मिसलहु। मिसाल इन्होंने दी है लिमन हाजल किताबु। अब ये किताबु इसके अंदर दी हुई है, इसके नीचे जो पिक्चर है वो क्वेश्चन बनेंगे और हमें जवाब देने हैं इंडेफिनिट आर्टिकल के नाउन के साथ। जैसे लिमन हाजल किताबु, टू हुम दिस बुक्स बिलोंग टू, हाजल किताबु दिस बुक लि मोहम्मद। इसी तरीके से ये क्वेश्चन बनेगा जैसे कलम है, लिमन हाजल कलम, टू हुम दिस कलम बिलोंग्स टू, दिस पेन बिलोंग्स। अब इसको बन जाएगा हाजल कलम ली अब्बासिन, क्योंकि अब्बास इन्होंने नाम दिया हुआ है। इसी तरीके से ये तीनों भी बना लेंगे। इसमें की दी हुई है, इसे कहते हैं मिफ्ताहुन, इसे कहते हैं कार को सैयारतुन, गाय को कहते हैं बकरतुन। आप बहुत ईजी बना लेंगे। इसके आगे ये 10 तक आपको पूरे करने हैं, बहुत ईजी सबके नाउन है। बैग को हकीबतु बोलते हैं, चेयर कुर्सियुन, कोक को बोलते हैं दीकुन, घड़ी को सातुन, घर को बैतुन, चम्मच को अलमिल आकतु। सबका आप आराम से बना लेंगे। अब 5वीं एक्सरसाइज है, मैंने बताया था कि जो लॉन्ग अलिफ के साथ एंड होती हैं नाउन, उनको तनवीन नहीं लगती। जैसे अल बैतु, फिल बैती, मिनल बैती, इलल बैती। इसमें अल बैतु था लेकिन प्रीपोजिशन लगते ही वो बन गया बैती, यानी कि जेनेटिव केस में चला गया। मिनल बैती, यहाँ भी प्रीपोजिशन लगी, जेनेटिव केस में चला गया तो ती ई के साथ एंड हो रहा है। इलल बैती, यहाँ पर भी प्रीपोजिशन की वजह से जेनेटिव केस में चला गया। लेकिन ये एक नाउन है अल मुस्तस्फा, जिसका मतलब होता है हॉस्पिटल। अल मुस्तस्फा लॉन्ग अलिफ के साथ एंड हो रहा है। लॉन्ग अलिफ जरूरी नहीं कि अलिफ ही लिखा हो, फा के बाद या जो होती है उसका भी लॉन्ग अलिफ के साथ ही एंड होता है। अल मुस्तस्फा फिल मुस्तस्फा, फी लगने के बावजूद भी ये मुस्तस्फा ही रहा। मिनल मुस्तस्फा इलल मुस्तस्फा, प्रीपोजिशन लगने के बाद भी ये मुस्तस्फा ही रहा। ऐसे ही अमेरिका है तो फी अमेरिका, मिन अमेरिका, इला अमेरिका। मेरे मुंह से इंग्लिश वाला अमेरिका ही निकल रहा है, जबकि ये अरबी में अमरीका है ये, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, आप खुद समझ जाएंगे। तो प्रीपोजिशन लगने के बाद भी अमरीका ही रहा। ऐसे ही अल्मानिया यानी कि जर्मनी, फी अल्मानिया, मिन अल्मानिया, इला अल्मानिया, प्रीपोजिशन लगने के बाद भी लॉन्ग अलिफ वाली अल्मानिया ही रही। इसी तरीके से अगली एक्सरसाइज है, इकरा वक्तुब रीड एंड राइट, सिर्फ लिखना है और पढ़ना है। हाज़त तबीबु मिन इनकलतरा, हाज़त तबीबु दिस डॉक्टर, मिन इनकलतरा फ्रॉम इंग्लैंड, दिस डॉक्टर इज फ्रॉम इंग्लैंड। ज़हाबा हामिदुन इला फरंसा, ज़हाबा मतलब ही वेंट, लेकिन आगे आ गया नाम। ज़हाबा के बाद जब नाम आ जाता तो ही नहीं रहता। ज़हाबा हामिदुन, हामिद वेंट इला फ्रांस, टू फ्रांस। महमूद मरीजुन, मरीजुन मतलब इल, महमूद इज इल। होवा अल अना, अलाना होता है नाउ। ही इज नाउ फिल मुस्तस्फा, इन द हॉस्पिटल। ज़हाबा अब्दुल्ला वेंट मिन अल्मानिया, फ्रॉम जर्मनी, इला इनकल्त, टू इंग्लैंड। हाज़ल किताबु ली ईसा, हाज़ल किताबु दिस बुक ली ईसा बिलोंग्स टू ईसा, दिस बुक इज ऑफ ईसा। वज़ालिकल किताबु एंड दैट बुक इज ऑफ ली मूसा, ली बिलोंग्स टू मूसा, ली हो गई प्रीपोजिशन। हाज़ल मुहंदिसु मिन अमरीका, हाज़ल मुहंदिस दिस इंजीनियर इज फ्रॉम अमरीका। नंबर 4 एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 6 है। इसके अंदर मैंने आपको 2 प्रीपोजिशन बताई थी, अमामा और खल्फा। अमामा मतलब इन फ्रंट ऑफ, सामने, खल्फा मतलब पीछे, बैकयार्ड। तो असब्बूरतु अमामत तालिबी, तालिबी
तालिबी क्यों रहा, ये जेनेटिव केस क्यों आया, क्योंकि अमामा इससे पहले है प्रीपोजिशन। अस्सब्बूरतु कहते हैं ब्लैक बोर्ड को, अस्सब्बूरतु अमामत तालिब, द ब्लैक बोर्ड इज इन फ्रंट ऑफ तालिब, इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट, इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट, वहिया खल्फल मुदर्रिस एंड दैट इज खल्फल मुदर्रिस एट द बैक ऑफ टीचर। तो जब टीचर कुर्सी पे बैठते हैं तो ब्लैक बोर्ड टीचर के पीछे रहता है और स्टूडेंट्स के सामने रहता है। ऐना सय्यारतुल मुदर्रिसी, वेयर इज द कार, वेयर इज कार ऑफ द टीचर, हिया अमामल मदरसती, दैट इज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल, दैट इज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल। ऐना बैतुल अमामी, वेयर इज द हाउस ऑफ इमाम, बैतुल इमामी द हाउस ऑफ इमाम, मुदाफ मुदाफ इलैहि आया, खल्फल मस्जिदी एट द बैक ऑफ मॉस्क। ऐना जलसा हामिदुन, वेयर इज हामिद सिटिंग, जलसा खल्फा महमूद। अब जलसा के पहले वाले में जलसा के बाद हामिद आया तो हामिद इज सिटिंग, फिर दूसरे वाले में जलसा खाली आया तो ही इज सिटिंग खल्फा महमूद, खल्फा महमूदिन मतलब एट द बैक ऑफ महमूद। ज़हबा अम्मार इलल मस्जिदी, ज़हबा अम्मारुन इलल मस्जिदी मतलब अम्मार वेंट इलल मस्जिदी टू द मॉस्क, व जलसा एंड ही सेट अमामल मेहराब, मेहराब के सामने। मेहराब होती है जहाँ पर इमाम नमाज पढ़ाते। अल कलिमातु जदीद, तो ये कुछ नए वर्ड्स हैं जैसे अल मुस्तस्फा हॉस्पिटल, अल्मानिया जर्मनी, इनकलतरा इंग्लैंड, सुवेसरा स्विट्ज़रलैंड, अस्सिकीन यानी कि चाकू नाइफ, फ्रांसा यानी कि फ्रांस, अमामा मतलब फ्रंट, खल्फा मतलब बैक। तो उम्मीद है ये चैप्टर बहुत इजी आपका पूरा हो चुका है, मज़ा आ रहा होगा, उम्मीद यही है, और आप सीख भी रहे होंगे अच्छे से। आपको होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है, लिखना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना कुछ नहीं होगा, मैं बार बार कहता हूँ। तो लिखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और इंशाल्लाह एक दिन जल्दी से जल्दी आप अरबी सीख जाएंगे। तो मिलते हैं जल्दी एक नई क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।